अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी परवेज़ इलाही एंड कंपनी के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। परवेज़ इलाही, कामिल अली आगा और इनके साथियों ने पार्टी सदारत से चौधरी शुजात हुसैन को हटाया था और तारक बशीर चीमा को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाया था। फिर इलेक्शन अनाउंस कर दिए पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को, यानी मौजूदा जो रवां महीना है, रवां माह 10 तारीख को 5 दिन के बाद इलेक्शन होना था पार्टी काफली का, पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो चौधरी शुजात हुसैन ने इसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया और जो इकदामात सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के हवाले से अनाउंस किए गए थे चौधरी परवेज़ इलाही एंड कंपनी की तरफ से कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने पार्टी सदारत से चौधरी शुजात हुसैन को हटा दिया है और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से तारक बशीर चीमा को भी हटा दिया है। तो वो इकदामात भी चैलेंज किए गए थे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसले को भी अनाउंस जो किया गया था उसको भी चैलेंज किया गया था। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है इस केस की। कल दरख्वास्त दी गई थी चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से और इलेक्शन कमीशन को ये भी रिक्वेस्ट की गई, इस्तदा की गई दरख्वास्त में कि फौरी इसकी समाअत की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज ही इसकी समाअत 11 बजे रखी थी। तो इसमें काफली के वकील शरीक हुए और चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के जो फर्जंद हैं वो भी शरीक हुए रुकने कौमी असम्बली। इलेक्शन कमीशन ने समाअत की। काफली के वकील ने इलेक्शन कमीशन को तमाम इकदामात जो अभी तक किए गए हैं, हकायक जो थे वो सामने रखे। इलेक्शन कमीशन को बताया कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं है। जो इजलास परवेज़ इलाही एंड कंपनी की तरफ से शो किया गया वो जाली इजलास है, इजलास हुआ ही नहीं है। परवेज़ इलाही ने खुद ये फैसला कर दिया है या कामिल अली आगा ने अनाउंस कर दिया, सिर्फ अनाउंसमेंट आई है पार्टी सदारत को से हटाने की, चौधरी शुजात को और सेक्रेटरी जनरल को पार्टी ओहदे से तारक बशीर चीमा को हटाने की, लेकिन कोई इजलास हुआ ही नहीं है और इजलास के शुरका की कोई लिस्ट, कोई फहरिस्त वो भी नहीं है नामों की कि कौन कौन इजलास में शरीक हुए। 150 लोग होते हैं वर्किंग सेंट्रल वर्किंग कमेटी में जो मुंतखब होते हैं जनरल काउंसिल की तरफ से। तो जनरल काउंसिल की ने कोई इंतखाब किया ही नहीं है 150 लोगों का। उनमें 50 लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी सदर उनकी तैनाती या तकर्री करते हैं या इंतखाब करते हैं। तो कोई सेंट्रल वर्किंग कमेटी है ही नहीं सिरे से और 150 लोगों के नाम नहीं है, तो कैसे ये फैसला हो गया। और पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं कामिल अली आगा, वो हटा रहे हैं मरकजी सदर को पार्टी के। कोई कभी इस तरह, कभी दुनिया पूरी में कभी इस तरह आपने सुना है कि सूबाई सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, पाकिस्तान के या मुल्क के पूरे पार्टी के मरकजी सदर को हटा दे? ये कभी भी कहीं भी नहीं होता। तो कामिल अली आगा साहब ने पार्टी के पंजाब के सेक्रेटरी जनरल ने, सूबाई सेक्रेटरी जनरल ने पार्टी के मरकजी सदर को और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को मरकजी को हटा दिया। तो ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इनको बचाना था जो 10 अरकान थे, MPAs थे, जिन्होंने परवेज़ इलाही को वोट दिया, जिन्होंने इनहराफ किया है पार्टी सदर के हुक्म का। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो चले अपनी तशरीह करके जान छुड़ा ली, फ़ायदा दे दिया इमरान खान को और परवेज़ इलाही को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज को हटवाना था और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाना था, इमरान खान को फ़ायदा देना था। ये सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम है नून लीग का, तमाम जमातों का, सियासी जमातों का। लेकिन कुछ हकायक भी तो होते हैं। ये तो इंतहा है यार कि पार्टी का सूबाई सदर मरकज़ी सदर को हटा दे। तो आज इलेक्शन कमीशन में वकील ने, काफली के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि एक तो पार्टी सदारत से हटाने का अख्तियार पार्टी के आइन के मुताबिक कहीं नहीं है कामिल अली आगा को या सूबाई सेक्रेटरी जनरल को कि पार्टी के सदर को, मरकज़ी सदर को और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल को हटा दे। कहीं है तो काफली परवेज़ इलाही ग्रुप बताए। तो उन्होंने फिर पार्टी का जो आर्टिकल, आइन का आर्टिकल यानी पार्टी आइन जो है उसका आर्टिकल 43 है, उसका भी रेफरेंस दिया, वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के हवाले से है
तो पार्टी के सदर को हटाने का भी गैर कानूनी इकदाम किया गया है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को तारिक बशीर चीमा को हटाने का भी इकदाम गैर कानूनी है। और जो इलेक्शन 10 अगस्त को अनाउंस किए गए हैं पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो भी गैर कानूनी इकदाम है। इन सब इकदामात को मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए और कलअदम करार दिया जाए और चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत पर बहाल किया जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर यह फैसला दिया है कि ये जितने भी इकदामात हैं वो वाकई गैर कानूनी हैं, इसलिए चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत के ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, क्योंकि जाहिर है पार्टियों के ये पार्टी एक्ट होता है ना 2017 का, उसके तहत पार्टियों का एक निज़ाम होता है और इलेक्शन कमीशन उनको मॉनिटर कर रहा होता है। इलेक्शन कमीशन उनके बारे में अपनी राय, अपना फैसला दे रहा होता है। तो चौधरी शुजात हुसैन को इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद पार्टी सदारत पर बहाल कर दिया है कि वो पार्टी के सदर हैं, और तारिक बशीर चीमा को भी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बहाल कर दिया है। ये दो बड़े फैसले दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और तीसरा फैसला ये दिया है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को परवेज़ इलाही या कामिल अली आगा या पंजाब की जमात जो है काफ लीग, इन्होंने अनाउंस किए हैं, वो भी रोक दिए गए हैं, वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं कि भाई ये भी नहीं हो सकते, ये भी गैर कानूनी है। अगर इलेक्शन उस दिन कराया जाता है तो भी वो गैर कानूनी होगा। इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल क्लियर ये मौक़िफ़ और फैसला दिया है कि अगर 10 अगस्त को इलेक्शन हो भी जाता है पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन काफली का, तो वो भी कल अदम होगा, वो गैर कानूनी होगा। और 16 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत जो है मुलतवी की है और ये भी हिदायत की है, तंबीह की है बल्कि, कि 16 अगस्त तक कोई भी इकदाम नहीं किया जाएगा। 16 अगस्त तक पार्टी के सदर भी चौधरी शुजात हुसैन होंगे और सेक्रेटरी जनरल भी तारिक बशीर चीमा होंगे, और 10 अगस्त को इलेक्शन भी नहीं होगा। अगर हुआ तो वो गैर कानूनी होगा। तो उसके बाद ये फैसला दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, 16 को दोबारा समाअत करेगा। चौधरी सालिक हुसैन मौजूद थे, उन्होंने फिर मीडिया टॉक भी मुख्तसर की। उनसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये किया गया कि आप दोनों भाइयों को, यानी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही को, लड़ाया किसने है? क्योंकि इस पे भी बड़ी डिबेट चल रही है कि कुछ दिन पहले तो दोनों भाई एक पेज पर थे, ये अचानक क्या हुआ, किसने इनके बीच में लड़ाई कराई दोनों भाइयों के, और जिन दोनों भाइयों का आपस में इतनी मोहब्बत, इतनी एक अंडरस्टैंडिंग रही है सारी ज़िंदगी कि वो एक दूसरे से समझे 1 घंटे के लिए भी अलग नहीं होते। तो वो दोनों भाई इस तरह मतलब एक रहे हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन की एक गिरफ्त रही है अपने ख़ानदान पर, एक वज़ादार आदमी समझे जाते हैं। तो इनको लड़ाया किसने? आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी नाम लिया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने लड़ाया। फिर इमरान खान की तरफ इशारा किया जा रहा है, इमरान खान के लिए यह भी समझा जा रहा है कि उन्होंने लड़ाया है। इस पर मुख्तलिफ राय आ रही है। और नादीदा कुव्वतों के भी कुछ किरदार हैं जिनका भी नाम आ रहा है कि उनके कहने पे परवेज़ इलाही ने किया है। मुनिस इलाही इसमें मेन किरदार रहे हैं। मुनिस इलाही पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मुनिस इलाही की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, दोनों भाई आपस में लड़े हैं। क्योंकि मुनिस इलाही इमरान खान के साथ एक पेज पर हैं और पसे पर्दा कुव्वतें हो सकता है मुनिस इलाही उनके पेज पे भी हो, लेकिन इमरान खान ने बज़ाहिर जब चौधरी परवेज़ इलाही PDM के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हो चुके थे, एग्री कर लिया, मिठाइयाँ तकसीम हो गईं, मुबारकबादें वसूल हो गईं, एक दूसरे को दे दी। रात को आसिफ अली जरदारी के साथ जरदारी हाउस जाकर मिठाइयाँ खाई हैं और मुबारकबाद दी है। रात को 12:30 बजे के बाद तकरीबन राउंड अबाउट यही टाइम था, आधी रात को। और सुबह को वो बनी गाला पहुँच जाते हैं 10 बजे 11 बजे। ये कैसे पॉसिबल है? इतनी वादा खिलाफी, इतना बड़ा धोखा सियासी जमातों को। बज़ाहिर तो धोखा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सारी कहानी आसिफ अली जरदारी की है। परवेज़ इलाही अंडरस्टैंडिंग के साथ, आसिफ अली जरदारी के अंडरस्टैंडिंग के साथ गए हैं, और चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही, अभी भी लोग ये खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि इनकी लड़ाई कोई सीरियस नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं।
हो सकता है आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो। ये सिर्फ इमरान खान को यानी नुकसान देने के लिए और इमरान खान को बड़ा झटका देने के लिए, सियासत में सब चलता है, सियासत में इस तरह भी होता है। बाबर अमान के लिए भी बहुत बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि बाबर अमान ने पीटीआई के जितने केस लड़े हैं तकरीबन वो केस हारे हैं। जितने भी केसों में बाबर अमान ने नुमाइंदगी की है पीटीआई की, ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा का केस या कुछ और भी केसेस थे, तो उनमें ज़्यादातर केसेस जो है बाबर अमान ने पीटीआई के हारे हैं। तो बाबर अमान के लिए भी लोग सवालात उठा रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहीं आप बाबर अमान किसी एजेंडे पे तो नहीं गए, आसिफ अली जरदारी के एजेंडे पे। क्योंकि मुझे इतना याद है कि जिन दिनों में बाबर अमान पीपल्स पार्टी छोड़कर जा रहे थे पीटीआई में, उन दिनों में उधर मुलाकात करके आते थे बनी गाला इमरान खान के साथ बाबर अमान साहब, तो फिर इधर आके जरदारी साहब से मुलाकात करते थे। धड़ाधड़ मुलाकातें हुई थी जरदारी साहब के साथ। क्यों हो रही थी ये? जब पार्टी छोड़ रहे थे। जब पार्टी छोड़नी है तो मुलाकातें करने का बस लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो धड़ाधड़ मुलाकातें, तवातर के साथ मुलाकातें हुई थी आसिफ अली जरदारी के साथ बाबर अमान साहब की। यही बाबर अमान साहब की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी भी नाअहल हुए थे, आपको याद होगा। तो बाबर अमान साहब के हवाले से भी बड़े सवालात उठाए जाते हैं। तो वही सेम सीन जो है, केस जो है, इसी तरह का ही परवेज़ इलाही का भी समझा जा रहा है कि हो सकता है परवेज़ इलाही आसिफ अली जरदारी के एजेंडे पे गए हों, अलग हुए हों। क्योंकि देखिए, इन्होंने वज़ीर आला तो नामज़द कर दिया था परवेज़ इलाही को, नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी। अब वज़ीर यानी नवाज शरीफ वज़ीर आला बनाने के लिए राज़ी हो गए परवेज़ इलाही को। जब परवेज़ इलाही कबूल था तो परवेज़ इलाही इधर से बने या उधर से बने, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनना था। तो ये आने वाले दिनों में बहरहाल ये खदशात जो हैं, ये खदशात हैं लोगों के, आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो ये बहुत बड़ा झटका है काफली को, परवेज़ इलाही ग्रुप को एंड कंपनी को और इमरान खान को स्पेशली, क्योंकि उनके उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही। और मैं एक दोस्त हैं हमारे, अमन मंसूर, अच्छे रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा कि भाई पंजाब में पीटीआई का वज़ीर आला नहीं है, परवेज़ इलाही वज़ीर आला है। इमरान खान का वज़ीर आला न समझें कि पंजाब में इमरान खान समझे कि मेरा वज़ीर आला है। नो, परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं और परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं और काफली के सूबाई सदर हैं। ये न पीटीआई के हैं न इमरान खान के हैं। तो इमरान खान को या पीटीआई वालों को खुश नहीं होना चाहिए। परवेज़ इलाही है, उनकी अपनी एक हैसियत है, उनकी अपनी एक जमात है, अपनी एक शनाख्त है। तो इमरान खान का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। लेकिन इमरान खान को ये झटका ज़रूर होगा अगर परवेज़ इलाही कोई मिली भगत नहीं है जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही के साथ। तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आया है, ये इमरान खान के लिए भी बड़ा झटका है और परवेज़ इलाही के लिए भी बड़ा झटका है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।